रेन लिली प्लांट के हम 2-3 कलर्स जो गार्डन में होते हैं उससे और कलर्स तैयार करने की कोशिश करते हैं। और मेरे पास हैं 3 कलर्स, येलो, पिंक एंड वाइट कलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेन लिली प्लांट्स को हम बल्ब से बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक बल्बस प्लांट है और इसमें बहुत ज़्यादा ये बल्ब से भी फटते हैं और इनसे बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें सीड्स तैयार होते हैं। तो इनको हम सीड से भी तैयार कर लेते हैं और इनके बल्ब्स बनने में 1 ईयर लग जाता है। ये जल्दी जल्दी नहीं बढ़ते हैं और जो सीड से लगाए हुए होते हैं वो थोड़े स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं। जब इनके बल्ब्स तैयार हो जाते हैं तो 1 ईयर में एक बल्ब से तमाम पॉट ही भर जाता है। और अगर हम 2-3 बल्ब एक पॉट में लगा देते हैं तो वो 1 ईयर में तमाम ही पॉट को भर देते हैं और इस तरह एक पॉट एक साल में एक बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करता है। और इसके न्यू कलर्स भी हम तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इनके बारे में जानते हैं। मेरे गार्डन में इनके 3 कलर्स हैं और ये बहुत सारे पॉट्स में और बहुत सारी जगह पे इनके बल्ब्स मैंने ग्रो किए हुए हैं। कुछ कुछ सीड से ग्रो किया हुआ है और ये जो बहुत बारीक लीव्स होते हैं और राउंड शेप में होते हैं वो येलो कलर में होते हैं और ये ब्रॉड जो होते हैं ये पिंक कलर में होते हैं। और इनसे कम जो वाइट थोड़े से राउंड भी ना हो और ब्रॉड भी ना हो और थोड़े से चौड़े हों, वो वाइट कलर के होते हैं। तो अगर ये गार्डन में ब्लूमिंग करते हैं तो तब तो हमारे पास हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से कलर्स हैं। लेकिन अगर ये बहुत अरसा तक आपके गार्डन में रहे तो हम इनको लीफ से भी इनकी पहचान कर सकते हैं। तो जो पिंक कलर है ये बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। इसमें बहुत ज़्यादा बल्ब्स तैयार होते हैं और इसके बहुत ज़्यादा पॉट्स तैयार हो जाते हैं। जबकि जो वाइट कलर और येलो कलर में फ्लावर्स होते हैं ये स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, स्लो ग्रोइंग बल्ब्स होते हैं, तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं। और ये एक 18 इंच का पॉट है, ये भी तमाम ही भर चुका है और इसमें थाउजेंड्स बल्ब्स होंगे। और इसमें मैंने कटिंग लगाई थी बोगनविलिया की, अब वो भी बिग साइज़ में हो चुकी है और फ्लावरिंग भी कर रही है। तो बहुत सारे छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं जैसे मदर ऑफ मिलियंस के बेबीज इसमें गिरते हैं तो अपनी सेल्फ प्रोपगेशन करते हैं। तो इस तरह एक बुक्के की तरह ये फटते हैं। तो यहाँ पे वाइट रेन लिली है और ये येलो है रेन लिली। तो इनके जो फ्लावर्स हैं ये अभी मौसम है, रेन लिली इनको इसलिए कहा जाता है कि ये बरसात के मौसम में और रेनी सीज़न में ब्लूमिंग करते हैं। और कोई भी इनका वर्क करना है और कोई भी इनको फर्टिलाइज़र देनी है हम इनको रेनी सीज़न में अभी तैयार करेंगे। 1-2 बारिशें हो चुकी हैं रेन की और क्लाउडी डेज हैं, कभी हल्की सी धूप आ रही है और कभी क्लाउड्स आ रहे हैं। तो इस तरह हम इस मौसम में इनका कोई भी वर्क करना है रेन लिलीज़ का इस मौसम में करेंगे और ये बहुत अच्छा सा मौसम है। वैसे ये पेरिनियल के तौर पर एक ग्रास के तौर पर सारा साल गार्डन में रहते हैं। तो डिफरेंट कलर्स जो हैं इनकी हम बल्ब्स लेने की कोशिश करते हैं और ये बहुत रूट बाउंड हो चुके हैं, इनमें और भी बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे एक बुके की तरह और हर साल इनके न्यू न्यू पॉट्स तैयार करते रहेंगे। और इसमें से इसको अच्छी तरह से पहले वॉशिंग कर लें क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स की वजह से रूट बाउंड होने की वजह से ये नहीं निकल रहे हैं। और इनको जो है सोइल अगर सॉफ्ट होगी तो इजीली इनके बल्ब्स निकल आएंगे। और इनकी रूट्स बहुत जो है नीचे की तरफ फटती हैं और बाज़ का इनके जो बल्ब्स होते हैं वो भी बहुत डाउन ग्रो करते हैं, बहुत डीप जाके ग्रो होते हैं और इनकी जो रूट्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो इनको हम बहुत बिग बिग क्यारीज में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और ग्राउंड कवर के तौर पे भी लगा सकते हैं। ये बहुत फैलने वाले बल्ब्स हैं और बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं। तो एक हैज के तौर पे लगा सकते हैं और एक बहुत बिग साइज़ के पॉट में भी लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत जल्द रूट बाउंड हो जाते हैं एक साल में। और मैंने बहुत सारे इनके पॉट्स तैयार कर रखे हैं क्योंकि मेरी टेरेस गार्डनिंग है तो मैं बहुत बिग क्यारी से इनको नहीं दे सकती हूँ।
और बहुत सारे लहदा सेपरेट जो कलर्स हैं मैंने सेपरेट पॉट्स में लगाए हुए हैं। और हम इनको एक पॉट में अगर 2-3 या 4 कलर जो भी आपके पास हैं अगर एक पॉट में लगाएंगे तो इनके एक ही पॉट में लगे हुए एक बुक्के की तरह, एक गुलदस्ते की तरह और बहुत सारे कलर्स एक ही पॉट में निकलते हुए बहुत खूबसूरत लगेंगे। और बाज़ का ये इतने डीप चले जाते हैं, इनके बल्ब्स के निकालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो इसकी ठीक रूट्स निकली हैं, कुछ की रूट्स जो टूट गई थी वो ये रूट्स के बगैर भी ग्रो हो जाएंगे क्योंकि हेल्दी बल्ब्स हैं। और ये रेनी डेज भी हैं और मौसम बहुत अच्छा सा है तो इसमें ये अच्छी तरह ग्रो करेंगे। और बहुत गर्मी के बाद जब 1-2 बारिशें हो जाए तो इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं क्योंकि कुछ इनको खुराक मिले और कुछ ये रूट बाउंड भी हैं तो इनकी रूट्स तक जो सॉलिड फर्टिलाइज़र है वो नहीं जाएगी। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र गोबर की खाद का भी दे सकते हैं। जो डिफरेंट पील्स होते हैं गार्डन में वेस्ट जो लीव्स होते हैं उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके वो भी हम इनको दे सकते हैं। अगर नई सॉइल तैयार कर रहे हैं तो उसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर देनी है। और अगर ये पुराने पॉट्स हैं तो इनको हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। वैसे भी साल में कभी 2 मंथ्स के बाद हम इनको फर्टिलाइज़ कर देते हैं 3 मंथ्स के बाद। तो ये बहुत अच्छी ग्रो करते हैं, बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी सी हो जाती है, इनके बल्ब्स हेल्दी होते हैं और इनके लीव्स भी हेल्दी होते हैं, शाइन करते हैं। तो अगर ये मॉनसून में रेनी सीज़न में जुलाई अगस्त और सितंबर में ये फ्लावरिंग करते हैं तो तब भी हम 1 मंथ के बाद या 15 डेज़ के बाद इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई ना कोई चेंज करके देते रहते हैं। और इस तरह ये बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करते हैं और कुछ रेन वाटर इनको बहुत पसंद होता है तो इसमें ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर लेते हैं। और अगर इनकी फ्लावरिंग लेनी है तो इनको हम जो बहुत कम जो मौसम होते हैं उसमें तो ये ग्रास की तरह फटते रहते हैं। और विंटर सीज़न में कुछ इनके येलो लीव्स होते हैं तब हम इनकी वाटरिंग रोक देते हैं। और फिर जब गर्मियों का मौसम आता है तो इनकी अच्छी सी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो सर्दियों में इनको एक बल्ब्स प्लांट की तरह ही वाटरिंग करें, रोक के पानी दें और तब भी ये जो है धूप में ही पड़े रहते हैं। और अगर गर्मी आती है बहुत गर्मी से बचाने के लिए कुछ ग्रीन नेट्स लगा दें। और इस तरह जब रेनी सीज़न आता है तब भी ये धूप के ही प्लांट्स हैं और इसमें ये अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो रेनी सीज़न में वैसे भी क्लाउडी डेज होते हैं और ये देखिए इसकी रूट्स कितनी बन चुकी हैं और काफ़ी रूट बाउंड प्लांट है। इसके हम एक बल्ब से भी इसको तैयार कर सकते हैं, 2-3 बल्ब से भी इसको तैयार कर सकते हैं और इकट्ठे जो बल्ब्स बने हुए होते हैं इसको हम इकट्ठे भी लगा सकते हैं। तो ये जब रेनी सीज़न में रोज़ाना ही इनकी सॉइल ड्राई हो जाती है फिर हम रोज़ाना ही इनको वाटरिंग करते हैं। रेन वाटर को ये बहुत लाइक करते हैं, हमारे पानी को इतना ये लाइक नहीं करते जितना ये रेन वाटर को लाइक करते हैं। बहुत बिग क्यारीज हैं, बहुत बिग पॉट्स हैं तो जब तक ये रूट बाउंड नहीं हो जाते इनका पानी रोक के दें। जब ये रूट बाउंड हो जाते हैं तो फिर जल्दी से सॉइल ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। फिर भी हम जब सॉइल ड्राई होती है 1-2 दिन छोड़ के फिर इसको वाटरिंग करते हैं। छोटे पॉट्स में मैं रोज़ाना ही इनकी सॉइल ड्राई हो जाती है उनको मैं वाटरिंग कर देती हूँ गर्मियों के दिनों में। सर्दियों के दिनों में आप रोक सकते हैं, ये हार्ड सॉइल में भी चल जाते हैं और सैंडी सॉइल में भी चल जाते हैं। लेकिन हमारी एक पॉट गार्डनिंग है, टेरेस गार्डनिंग है और छोटे से पॉट में इनको ग्रो किया हुआ है। एक अच्छी सी सॉइल तैयार करके देंगे, सैंडी सॉइल, रॉकी सॉइल और बहुत अच्छी सी सॉइल इनके लिए तैयार करेंगे ताकि इसमें अच्छी सी ये ग्रो करें। ऑल पर्पज़ खाद अच्छी तरह डिकम्पोज की हुई और गोबर की खाद इसकी सॉइल में ऐड करेंगे। और एक पॉट में ये 1 साल तक, छोटा पॉट है तो इसमें 1 साल में ये फुल भर जाएगा। और जितने भी मेरे पास कलर्स हैं 3 कलर्स हैं मेरे पास और ये तीनों ही मैं इस पॉट में लगाऊंगी ताकि एक ही पॉट में बहुत सारे कलर्स के जब फ्लावर्स आए तो ये खूबसूरत लगें। वैसे तो बहुत सारे जो पॉट्स हैं एक ही में पिंक कलर है, एक में येलो है और एक में वाइट है,
लेकिन अगर हम एक पॉट में 2-3 कलर, जितने भी कलर्स जब हम इनको इकट्ठा करके लगाएंगे तो एक न्यू कलर भी हम हासिल कर सकते हैं और इस तरह हमारे गार्डन में एक न्यू कलर ऐड हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, अगर हम उनको एक बुके की तरह रखते हैं, डिफरेंट कलर से रखते हैं, तो हमें फ्यूचर में, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी मैंने डिफरेंट कलर के प्लांट्स लगाए हैं तो मुझे एक न्यू प्लांट हासिल हुआ है। तो हो सकता है इसके भी फ्यूचर में न्यू प्लांट्स, न्यू फ्लावर्स के कलर्स हासिल हों। तो वैसे भी ये एक पॉट में डिफरेंट कलर्स लगे हुए खूबसूरत लगते हैं। बहुत ज़्यादा इसको वाटरिंग नहीं करनी है, अभी हम इसको वाटरिंग करेंगे और धूप में ही रख देंगे क्योंकि क्लाउडी डेज हैं, धूप वाले एरिया में ही रखेंगे और जहाँ पे बारिश का पानी आता हो उस जगह पे इसको रखेंगे। रेन लिली इनको इसीलिए कहा जाता है कि ये रेन्स में और जो मॉनसून के मौसम में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करते हैं। तो अब भी आगे आने वाले दिनों में इन्होंने बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करनी है और जो भरे हुए पॉट्स होते हैं उनमें ये भर के फ्लावरिंग करते हैं। तो इनके जितने भी ये भरे हुए, जो भरते हुए लीव्स हैं, इनको ट्रिम करते हैं क्योंकि इसी मौसम में हमने इनके सारे वर्क करने हैं और गर्मियों में तो ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, हम इनको कुछ भी नहीं करते हैं। अगर हम बहुत गर्मी में इनके जो लीव्स हैं वो कट करेंगे तो फिर ये ब्राउन होने स्टार्ट हो जाएंगे और इन पे बर्निंग आएगी और ये ख़राब होंगे। इसलिए हम रेनी सीज़न में ही इनका सारा वर्क करते हैं और अगर इनके ऊपर से लीव्स ट्रिम कर देंगे तो बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होगी। तो सारा साल इसकी ट्रिमिंग ना करें, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें और अगर विंटर सीज़न में या बहुत गर्मी में हम इसकी ट्रिमिंग कर देते हैं तो इसके लीव्स ऊपर से बर्न होते हैं। इसलिए हम जो ये रेनी सीज़न होता है सारा वर्क इसी मौसम में करते हैं। बहुत अच्छी सी खाद इसको अभी देंगे 2-3 मंथ तक, फिर हम 1 ईयर तक इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। कभी मौसम अच्छा हो तो इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें और बहुत अच्छी तरह से डाइल्यूट करके दें। ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की इसको ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अच्छी फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, इसके हेल्दी बल्ब्स के लिए भी। अल्लाह हाफिज़।